हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम वीकली करंट अपडेट जून महीने के करंट अपडेट एमसीक्यू प्लस फैक्ट्स जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो यूपीएससी, बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम को कवर करेगा। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू साइंस, टेक एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल नेशनल relations. So first news is that IIT Kanpur establishes DRDO Industry Academia Center of Excellence. तो अभी हाल ही में जो IIT कानपुर है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया है DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया फॉर एक्सीलेंस। दूसरा न्यूज, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, India's first cryogenic engine powered by rocket launch single piece 3D printed engine launched from private launch धनुष। तो अभी हाल ही में क्रायोजेनिक इंजन, जो भी काफी एडवांस इंजन होता है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल से भी एडवांस होता है क्रायोजेनिक। हालांकि इसमें लिक्विड और गैस फ्यूल का भी यूज होता है। तो अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जो इंडिया का फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड इंजन है, जो एक तरीके से रॉकेट लॉन्च के लिए है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन फ्रॉम द प्राइवेट लॉन्च धनुष। तो 3D प्रिंटेड इंजन है ये, मतलब जो नेम होगा वो 3D में लिखा होगा। और प्राइवेट लॉन्च धनुष, ऐसा कुछ न्यूज है। TCS IIT बॉम्बे टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो TCS और IIT बॉम्बे टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप। तो TCS और IIT बॉम्बे दोनों ने मिलके एक पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप ऐसा आविष्कार या बनाया है। उसके बाद जापान बिल्ड्स वर्ल्ड फर्स्ट वुडन मेड सैटेलाइट। अभी हाल ही में न्यूज है कि जापान ने विश्व का पहला वुडन मेड सैटेलाइट बनाया है, मतलब लकड़ी से बना हुआ एक सैटेलाइट रहेगा और वो स्पेस में जाएगा। फिर उसके बाद RBI शिफ्ट्स 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके टू इंडिया। तो अभी हाल ही में RBI ने शिफ्ट किया है 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया। MCQ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल recently seen in news is developed by which organization? तो रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल है ना, recently seen in news is developed by which organization? तो रुद्र M2 के नाम से जो एयर टू सरफेस मिसाइल है, हाल ही में न्यूज में था, तो डेवलप किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर DRDO हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गया है ना, तो इंडिया का जो डिफेंस है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डिफेंस के लिए हम लोग परमाणु परीक्षण हुआ था ना, वो DRDO के द्वारा ही जिसके चेयरमैन, जिसके फाउंडर होमी जहांगीर भाभा थे। और इसरो जो स्पेस एजेंसी इंडिया की, उसके फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। तो DRDO बेसिकली क्या है? एक तरीके से संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, जो डिफेंस के मामले में न्यूक्लियर पावर को डेवलप करता है। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, जो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग बिजली बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो DRDO करता है, वहाँ से इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है ये। दूसरा क्वेश्चन, रिसेंटली FICCI ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट एट विच प्लेस? तो अभी हाल ही में FICCI ने ऑर्गेनाइज किया है ओल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट। किस प्लेस पे इसने ऑर्गेनाइज किया है ना? करेक्ट आंसर है इसका न्यू दिल्ली। रिसेंटली विच इंडिया स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च अग्निबाण एंड सब ऑर्बिटल रॉकेट्स? हाल ही में इंडिया स्पेस स्टार्टअप ने सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है अग्निबाण
एंड सब ऑर्बिटल रॉकेट। अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, इंडिया का। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द समर फेस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन? तो किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है द समर फेस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन? तो नेशनल बाल भवन पे समर फेस्टा 2024 किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है, आयोजित किया है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज K9 वज्र रिसेंटली सीन इन न्यूज? अभी हाल में K9 वज्र के बारे में सुने थे, देखे थे, तो ये क्या चीज है? तो ये एक तरीके से सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है ना, आर्टिलरी सिस्टम है ये। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो अभी हाल ही में किस कंट्री ने कंडक्ट किया है अ सक्सेसफुल टेस्ट, सक्सेसफुल टेस्ट को अंजाम दिया है ऑफ द ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका करेक्ट आंसर फ्रांस हो जाएगा। मिशन ईशान लॉन्च बाय विच कंट्री? ईशान मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इंडिया हो जाएगा। हु अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट मेजर AI लॉ? किसने इंडिया का फर्स्ट मेजर AI लॉ अप्रूव किया है? तो EU हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ सोनी इंडिया? सोनी न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है गौरव बनर्जी। रिसेंटली विच इंडियन peacekeeper received the United Nations Military Gender Advocate of the Year 2024? तो अभी हाल ही में किस इंडियन पीस मेकर ने रिसीव किया है द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024? सॉरी, यहाँ 2024 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है राधिका सेन। A dash dash likely to launch portal to unify insurance claim process? तो अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है एक ऐसा पोर्टल जो यूनिफाई इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं ना, उस प्रोसेस के लिए, यूनिफाई इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये इसका आंसर गवर्नमेंट हो जाएगा। हु हैज लॉन्च्ड प्रवास पोर्टल? किसने प्रवास पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Who has won the F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो किसने F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? करेक्ट आंसर चार्ल्स लेक्लेर्क हो जाएगा। साउथ अफ्रीकन रेगुलेटर इम्पोजेस फाइन ऑन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो साउथ अफ्रीकन रेगुलेटर ने किस पे फाइन इम्पोज किया है? तो इसका करेक्ट आंसर SBI हो जाएगा। What is the currency of Papua New Guinea? Correct answer Kina. So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.